कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब कबीर परमेश्वर जी ने, हमारे गुरुदेव जी ने हमारी आंखों का वो ज्ञान रूपी मोतियाबंद का ऑपरेशन कर दिया। अब हमने दूर तक दिखने लग गया, कति साफ दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम उसको नहीं समझ पा रहे थे, यथार्थ ज्ञान को नहीं समझ पा रहे थे। तो अब आपका सौभाग्य है कि आप जी को ये सदग्रंथों से रूबरू हो रहे हो। और दूसरी कृपा मालिक ने ये कि आज सब बहन भाई बुजुर्ग नौजवान बच्चे सारे शिक्षित हैं। और पहले तो ये मंडलेश्वर झूठे गुरु ऋषि ब्राह्मण हमने बकाए जानते कि ये वेदों में ऐसा लिखा है, गीता जी में ऐसा लिखा है, क्या नाम पुराणों में ऐसे लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं। तो हम उनकी बातें सच्ची मान्या करते, क्योंकि ये सोचा करते ये संस्कृत पढ़ना आता है इनको, और सारे संस्कृत में सदग्रंथ लिखे हैं। तो अब इन्होंने अनुवाद कर दिए। हालांकि इन्होंने कुछ एक उसमें गोल मोल भी करने की चेष्टा की है, लेकिन वो स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि हमारा ऑपरेशन हो गया उस मोतियाबिंद का। यानी हमारे को वो तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च मिल गई। अब हम खोज लेते हैं कि यहां इन्होंने गड़बड़ कर दी। तो आपका सौभाग्य है कि आपको इन सदग्रंथों के दर्शन हो रहे हैं, और साथ में ये अनमोल ज्ञान आपके सामने निर्णायक हो रहा है। तो आपकी किस्मत का कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। अब आपको दिखाते हैं कि वो ऋषि महर्षि ये नकली क्या कहा करते थे, और कहते थे कि हम वेदों को सही मानते हैं, वेद ज्ञान सत्य है, लेकिन उनका अपना अनुभव वेदों के विपरीत था। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है संपादक हैं? हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये फैक्स और फोन नंबर है इनके। ये देखिएगा, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के विचार दिखाते हैं। 5वां स्कंध श्री संक्षिप्त देवी भागवत 282 और 83 पृष्ठ पर, 282-283 पे व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। ये बृहस्पति जी के विचार हैं। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। यानी जो प्रारब्ध में पाप लिखे हैं या पुण्य लिखे हैं वो सारे भोग का ही समाप्त होंगे। यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के क्षय के सूचक है। कितनी बढ़िया थ्योरी बता दी कि ये सुख और दुख, जिसको सुख है उसके तो पुण्य अक्षय हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, और जिनको दुख है उनके पाप नष्ट हो रहे। ये तरीका बता रखा पाप नाश करने का, कि सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य एवं पाप के क्षय के सूचक हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अरे वाह, जय हो बंदी छोड़ की। अब ये है देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के अपने अमृत वचन।
ये कह रहे हैं कि भाई पाप जिसको घना दुख से उसके पाप कटन लाग रहे हैं, कटने दो। और जिसके सुख गणे हैं, जिसको सुख है उसके पुण्य नाश होने लाग रहे हैं, वो होंगे ही होंगे। ये तरीका है। और फिर क्या कहा है कि विद्वान पुरुषों को चाहिए कि दुख में भी सुख का अनुभव करे। अरे भले आदमी पेट में दर्द हो रहा हो, किल के नहीं मारेगा आदमी। किसी के पेट में दर्द हो और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तू बस इस दुख में सुख को अनुभव करे। सुख का अनुभव जब होगा जब उसको इसी जड़ी मिला, पेट का दर्द ठीक हो, और फिर आपका सुख में अनुभव हो गया। इन नकलियां की बात का नाम ने फाइनल मान रखी थी, क्योंकि संस्कृत बोलिया करते। आजकल जो एक और बीमारी चल रही है, जो घनी अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। वह विद्वान में पढ़ा है कि टट्टू विद्वान पढ़ा है, उसने मनमाना पंजाबी ना आती हो, उसने संस्कृत ना आती हो, के विद्वान हुआ। भाषा का काम है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना चाहिए, अपनी मातृभाषा है, वो ज्ञान सही हो उसमें। तो इन महापुरुषों ने एक अनमोल काम किया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होने के बाद, और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, आम आदमी भी बोल समझ सके, और इसी भाषा में वो ज्ञान बोल दिया। तो वो संस्कृत बोला करते, इसलिए हमने सोचा करते तो विद्वान न पढ़े हैं। एक बार जींद जिले में वहाँ एक जोड़ है तालाब, जिसमें ऐसा बुंडा पानी गधे भी ना पीवे, और उसमें ये नहाका आया करें बड़ी आत्मा, जिनको मोक्ष नहाने की कोई बता रखी क्रियाएं, और उसमें मोक्ष मानते हैं। वहाँ एक गीसा पंथियों के आश्रम है 2, और गीसा साहिब जी जो थे वो कबीर परमेश्वर के शिष्य हुए। उनसे उनको परमात्मा सतलोक से आकर मिले थे, उन पुण्यात्माओं में से। लेकिन उनके अनुयायी उस यथार्थ ज्ञान से अपरिचित हैं। वो पिंडारे में आश्रम बनाकर अपना चिमटा गाड़ रहे हैं। ये दास वहाँ इन कबीर पंथी होने के कारण इनके संपर्क में रहा करता था, चला जाता था, ये कोई समागम करवाते थे, तो ये दास वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ वो क्या कराते हैं, शाम को सत्संग करते हैं, तो उनकी अलग से एक स्टेज एक तख्त से डाल दिए जाते थे। जो आमंत्रित वक्ता होते थे संत, उनको उन टेबल पर बैठने के लिए उन तख्तों पर श्रद्धा से वहाँ विराजमान कराते थे, और फिर उनको नंबर वाइज बोलने का टाइम देते थे। तो उनमें एक ऐसा था, वो क्या कहता था कि ये जीव अपनी अज्ञानता के कारण अपने आप को जीव समझता है, ये तो परमात्मा है, ये तो आत्मा है, आत्मा को कष्ट होता ही नहीं, ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, आत्मा को कोई दुख नहीं होता, ये कष्ट तो शरीर को होता है। वो पता नहीं 5-4 उदाहरण दे दे और सारे श्रोता नो कहो सही बात कहे। अब जो आम सुनने वाले ज्ञान से हटकर कोई ज्ञान दे है वो भी अच्छा लग गया करे। तो तीसरा दिन हो गया, जैसे आज वाली रात ने अगली रात ने 2 दिन हो गए। उसने न्यू का तेरे वो जो दूसरे वक्ता थे वो फीके पड़ गए। अब श्रोता तो इसकी बात में गर्दन हिलावे हैं, और यही तरीका था उनके शास्त्रार्थ में उनके ज्ञान को सराहने और बेसराहने का। को ताली पीट देता और को वाह 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 नो कर देते, तो दूसरे पड़ जाते थे फीके। तो दूसरे वो वक्ता थे, उन्होंने सोची भाई इसने तो सारी हवा लूट ली और बात कर बकवाद। क्या कह रहा है वो, एक दिन कभी एक बार मैं चला जा रहा था, एक व्यक्ति को बहुत पीड़ा थी और वो चिल्ला रहा था चारपाई पर। मैंने उसको कहा, अरे भोलिया जीव, तू जीव नहीं है, तू तो आत्मा है, तू शरीर नहीं है। और मैंने उसको ऐसा कहा, एकदम उसकी बुद्धि फिर गई, उसने अपने आप को आत्मा मान लिया, उसकी पीड़ा खत्म। वो कहता भी तेरे को पीड़ा नहीं, शरीर को पीड़ा है, तू क्यों रो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि तीसरे दिन शाम ने सत्संग कर लिया और वो उनके अलग अलग कमरे थे, उनमें वो चले गए
बाबा जी वो महंत संत थे। तो 2 बजे से उसका पेट में दर्द हो गया। उस वक्त आ गया तो न्यू कहता तू तो आत्मा है, आत्मा का पीड़ा नहीं होती, शरीर का दर्द है, शरीर भोग लेगा अपना, आत्मा को इससे क्या लेना देना। उसका पेट में दर्द हो गया, मारे किलकी बुरी तरह डड्डा डांगर की डाल। वो दूसरे आश्रम के संत के पास कार थी, वो उस आश्रम वाला जिसमें सत्संग हो रहा था वो साथ साथ थे, थोड़ा ही फैसला, गेट थोड़ी सी दूरी का 9 द्वार लगे। तो वहाँ से कार मांग के लाए, वहाँ से 3-4 किलोमीटर है मेन हॉस्पिटल, ये शहर पंडारा से जींद, वहाँ ले गए। तो सुबह लाए उसने 6-7 बजे, 2-3 घंटे वहाँ रखा, ठीक हो गया, उसका दवाई बट्टी आराम लग गया। तो वो सहज उतर के चल रहा है, जो कुछ 10 चाचा लग रहे गाड़ी में थे, और वो कमरे में बढ़ गया अपने में। और पीछे पीछे वो दूसरे वक्ता ने बोले रहा बाबा जी तू तो आत्मा था, क्यों डिड्डा हुआ था, फिर तू क्यों रोआ था काले, अब क्यों चिल्ला रहा था, तू तो आत्मा है, तुझे पीड़ा कहाँ से होगी, दुख में भी सुख का अनुभव कर। ये बृहस्पति जैसे विद्वान, वो सुख का अनुभव तो जब हुआ जब उसके पेट की पीड़ा उस औषधि ने खत्म कर दी। इसी प्रकार ये राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के विचार आपको दिखाते हैं। पुणात्माओं, ये राक्षस क्यों कहने लगे न, बाकी तो ये एक ही पिता की संतान है ब्रह्मा जी के, लेकिन ये क्या करते थे, ये इन पर बेकार ना छूटे और साधना भी करते रहे, तो वो अलग कर दिए उनको भी, तुम नारे रहो, तुम विकार नहीं छोड़ते, निकाल दिया जाता था साधना से। तो वो साधना भी करते रहे और मांस मिट्टी भी खाते रहे, इसलिए उनको राक्षस कहने लगे। अब ये प्रहलाद उसी ग्रुप में था। अब देखिएगा, ये वही श्रीमद् देवी भागवत, अब 4था स्कंद है ये। अभी आपने 5वां स्कंद देखा था, 4था स्कंद 243 पृष्ठ पे है, और ये है संक्षेप देवी भागवत। यहां से व्यास जी कहते हैं, व्यास जी राइटर हैं इस पुराणों के। व्यास जी कहते हैं कि प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवों, तुम मेरे यजमान हो, भक्त हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। यहां तक तो इसने अपनी बता दी, 2 सट्टे मारने थे मार दिए। आगे के क्या है, धर्म के मर्मज महाशो प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है, यानी ब्रह्मा जी इनका ज्ञान का स्रोत है सभी का, देवताओं के गुरु बृहस्पति का भी और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य का भी, यानी ब्रह्मा जी को फाइनल मानते हैं वेद ज्ञानदाता। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, ब्रह्मा जी का ज्ञान बता रहा है, उन्होंने कहा था होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से हार के परास्त होकर पताल में जाना ही पड़ेगा। अब बताओ, ये बोले आदमी भंडारा, यहाँ तक न्यू कह है कि मैं दानवो तुम मेरे भगत हो, तुम मेरे यजमान हो, भगत हो, तुमने डरना नहीं चाहिए और ना पाताल में जाना चाहिए, क्योंकि अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। और फिर न्यू कह है, ब्रह्मा जी से सुना था मैंने कि प्रारब्ध तब भोगना पड़ेगा। तुमने एक बार परास्त होकर, देवताओं से परास्त होकर
धरातल पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं प्रारब्ध में फल कर सके। विपरीत समय के कारण तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर हार के पताल में जाना ही पड़ेगा। अरे या बकवाद करने लग रहा, मैं रक्षा कर लूँगा। तो इनकी ये थ्योरी थी और न्यो बंडा रखे थे हम सारे अज्ञानियों ने। ये तो सतयुग के ऋषि महर्षियों का जिक्र है। एक युग कलयुगी ऋषि और था, इसके ज्ञान की खाल भी गेला तारनी पड़ेगी जब, क्योंकि इन पुराने तथा थोड़े बहुत से उल्टे से हो लिए थे। यूं गणा बीच में टांग अड़ा कर गढ़े भक्तों को बर्बाद कर गया। ये देख, ये महर्षि दयानंद सत्यार प्रकाश है, इनका अनुभव की पुस्तक। ये सत्यार प्रकाश है और इसको ये महर्षि दयानंद जी कहते हैं, मैंने वेदों के यथार्थ ज्ञान से युक्त कर रखा है। जो वेदों का ज्ञान है वो इसमें सरल करके मैंने लिखा है। तो आम आदमी ने न्यों सोच लिया था कि भी महर्षि दयानंद तो वेदों के ज्ञाता है और जो इन सत्यार प्रकाश नामक अपनी रचना में लिखा है वो फाइनल है, सही है। तो इन हमने वेद पढ़ने भी छोड़ दिए थे और इस सत्यार प्रकाश पर हम आश्रित हो गए थे और इसी कारण से ये सारा काम बिगड़ गया। इसमें क्या लिखा सत्यार प्रकाश के विषय में कि वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाण संवित है। ये किसने लिखा कि वेद आदि सदशास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा इसकी रचना की गई है। श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। ये इनका दूरभाष। तो इसमें सातवें सलमुलास में ये देखियो 154 पृष्ठ पर तो ये कह रहा है परमात्मा निराकार है। ये तो 155 पृष्ठ है और ये सत्यार्थ प्रकाश है 154 पृष्ठ पर। किसी ने पूछा, प्रश्न किया कि ईश्वर साकार है व निराकार? स्वामी जी ने उत्तर दिया निराकार। अब 155 पृष्ठ पे किसी ने प्रश्न किया, क्या भक्ति भगवान की साधना करनी चाहिए? स्वामी जी कहते करनी चाहिए। प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर, स्वामी जी कहते करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, पाप नाश कर देगा? उत्तर, स्वामी जी कहते नहीं, पाप नाश नहीं होते। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? फिर किस लिए करें भक्ति? प्रश्न करता ठीक प्रश्न कर रहा। उत्तर कहते हैं स्वामी जी के उनके करने का फल अन्य ही है। वो क्या है? उत्तर, प्रश्नकर्ता ने पूछा फिर वो क्या फल है? अब स्वामी दयानंद जी का उत्तर है, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुणकर्म स्वभाव से अपने गुणकर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता और उपासना और उत्साह और सहाय का मिलना। उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह देवता, यहाँ तक है भगवान निराकार। और फिर नो कहे यहाँ अगले पृष्ठ पे नो कहे उपासना से परब्रह्म से मेल, यानी ब्रह्म तो भी दूसरे भगवान तो मिल ले जाके और परमात्मा का ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है और पाप नाश नहीं होते। इसने 163 पृष्ठ पर कति डिफाइन किया इस बात को। ये देखिएगा 163 पृष्ठ पे प्रश्न, ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है व नहीं? अक्षमा करना या नाश करना एक ही बात है। उत्तर स्वामी जी का नहीं, पाप अक्षमा नहीं करता है। अपने आत्माओं, अभी आपने जो थ्योरी पढ़ी इसकी कि
उपासना से पाप नाश नहीं होते, साधना से और लाभ मिलते हैं। क्या मिलते हैं कि परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाना। अरे भले आदमियों, एक मोटी सी बात है, कोई साबुन बेच रहा, साबुन, और साबुन के गुणों में तो लिखा हुआ है कि साबुन कपड़े का मैल नाश कर देता है, और किसी ने बोर्ड ला रखा है बहुत बड़ा, थोक विक्रेता साबुन का, और उससे कोई पूछा भी ये साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा, नाश कर देगा, और वो न्यू कहे कि साबुन से कपड़े का मैल नाश नहीं होता, और केला वो है कि साबुन से कपड़ा मजबूत हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में साबुन देखा भी नहीं है, प्रयोग तो बहुत दूर की बात है, और बोर्ड ला रहा है साबुन बिक रहा है। वो ठग है, कोई लकड़ी के गुटके का सामने पेटे में बैठा है, दुनिया को मूर्ख बना रहा है। और जैसे किसी ने वैद्य का बोर्ड ला रखा हो, और वहां जाकर कोई कहता कि वैद्य जी क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा, और वो नकली वैद्य कहे कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं हो सकता, औषधि से रोग नाश नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि पहलवान बन जाएगा। तो क्या वो वैद्य है और नालायक आदमी? ये ऐसा सिद्धांत है इस महर्षि, नकली महर्षि दानंद का। कहते भगवान की उपासना से, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होता, और परब्रह्म से मेल हो जाए। साकार बिना मेल किस तो होगा, उसका साक्षात्कार किससे होगा? वास्तव में परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है। और ये अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने अब परमात्मा मिला नहीं, अभ्यास कर कर छक लिए, आखिर में बता दिया तो निराकार है। दिखता कोई नहीं इसलिए निराकार है, क्योंकि उनकी रेंज, उनकी भक्ति से, उनकी जो दिव्य दृष्टि की रेंज बनी नहीं, जो परमात्मा को अपने स्थान पर देख सके। उनकी अंतःकरण की जो दूरबीन है वह कमज़ोर है, वह कंडम हुई पड़ी है, और उसको साफ करने की विधि उनके पास है नहीं, उसको मेंटेन करने की। तो इसलिए उन्होंने लिख दिया भगवान निराकार है। अब पुण्यात्माओं, वेद जो है परमेश्वर के गुण है, वेदों में उसकी यथार्थ जानकारी है। जैसे साबुन के गुणों में साबुन की जानकारी होती है कि वो मैल नाश कर देता है पानी के योग से, तो ऐसे ही वेदों में प्रभु के गुण लिखे हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है। पुण्यात्माओं, ये उदाहरण आप जी को दिए जा रहे हैं जिससे आपका दिल डटेगा, आपको विश्वास होगा कि या तो वेद झूठे हैं तो फिर भक्ति करनी है, छोड़ दो, फायदा क्या। और यदि वेद सच्चे हैं, और ये भी कहता है, योगदानंद भी कहता है कि वेद में जो ज्ञान है वो सच्चा ही, देखिए यजुर्वेद, और वेद ज्ञान सच्चा है तो फिर वो परमात्मा पाप नाश करेगा, लेकिन उसकी विधि मिलनी चाहिए श्रेष्ठ। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, और इस दानंद जी द्वारा ही इसका अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी अनुवाद हिंदी में, पूरे 40 अध्याय इसमें सारे महर्षि दानंद सरस्वती ने किए हैं। ये कहाँ से छपी है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये इनका फोन नंबर है। और यहाँ देखिएगा, ये है यजुर्वेद का 8वां अध्याय, 8वां अध्याय, 241 पृष्ठ पर इसकी केवल संस्कृत मूल भाषा लिखी है। ये 13वां 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है, मंत्र है। इसमें लिखा है देव कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एवजनमसि, पितर कर्तस्य है एनस्य एवजनमसि, आत्म कर्तस्य एवजनम एनस्य असि, एनस्य एनस्य ओहो एनस्य एनस्य एवजनमसि।
यानी इसकी अनुवाद यहाँ इन्हीं के द्वारा दिखाते हैं। अब अनुवाद तो इसने ठीक करना पड़ा, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी गुंडी अड़ा गई। यहाँ भगवान ना लिखा, यहाँ लिख दिया हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। और ये सत्यार प्रकाश के प्रथम समलास में भगवान के नामों के गुण वर्णन करते हुए कहता है, जहाँ मित्र सबका मित्र होने के कारण परमात्मा का नाम मित्र है, परमेश्वर का। तो हम यहाँ मित्र शब्द ही लेकर चलेंगे। मित्र माने परमेश्वर। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा ना, ये फिर बिचरा लेंगे नकली। एक समय पहले सन 2003, 4 और 5 में हमारा और इन आर्य समाज के आचार्यों का ज्ञान के ऊपर विवाद चला था, जिसके कारण ये क्रोधाकांड हुआ। समाचार पत्रों में हमने यही लिखना प्रारंभ किया था कि महर्षि दयानंद का सत्यार प्रकाश वेदों अनुसार खरा नहीं है, और ये प्रमाण दिए थे इस सत्यार प्रकाश के पृष्ठ भी, और साथ में यजुर्वेद का ये सब प्रमाण। तो उन्होंने फिर वो साथ में फिर उसका उत्तर देते थे समाचार पत्रों में एकाधिक है। उन्होंने लिखा था कि उसमें तो मित्र के बारे में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में यजुर्वेद में, वो किसी भगवान के बारे में थोड़ा ही है। तो आम जनता बोली बाड़ी थी, पहले तो ये विश्वास नहीं हो, वो कहा करते रामपाल तो संस्कृत नहीं जानता और वो क्या जाने वेदों के बारे में। दयानंद जी तो बड़े महर्षि थे, संस्कृत के विद्वान थे, सूर्य थे वो तो व्याकरण के। तो आम आदमी का यह बात बिना कहीं जच्चे थी कि वो तो महर्षि था, बड़ा विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था। तो रामपाल की बात जची नहीं आम जनता का, प्रमाण देने के बाद भी। लेकिन जो हमसे संबंधित हो गए थे पुण्यात्माएं, उनका पक्का विश्वास हो गया था। तो उन्होंने ये भ्रमित करने के लिए लिख दिया कि वो तो मित्र के बारे में लिखा है। फिर दास ने अगले उसमें ये लिखा कि स्वामी जी खुद कहते हैं सत्यार प्रकाश के प्रथम समलास में कि मित्र का अर्थ परमेश्वर ही जानो। ये देखिएगा वही सत्यार प्रकाश, ये वही सत्यार प्रकाश है। और इसके पृष्ठ नंबर 18 पे ये प्रथम समोल्लास है, पर प्रश्न नंबर 18 पे, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो हम यहाँ मित्र के स्थान पर वहाँ परमेश्वर बोलेंगे। अब देखना, अब देखिए यजुर्वेद को। अब यजुर्वेद है, हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं 242 पृष्ठ पर यजुर्वेद 8वां अध्याय, ये 8वां अध्याय है और इसका 13वां मंत्र है। ये 13वां मंत्र है। ये अनुवाद है महर्षि दयानंद का। अब इसको महर्षि कहना जरूरी है ना, तुमने सोचा किसी और दयानंद के बारे में बोल रहे हैं, बाकी वो महर्षि नहीं था, ये तो जमा ही कति बोला आदमी था। ये सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव करते से दान देने वाले के, एन से माने अपराध के, एन से माने अपराध के, एन से माने पाप के, एन से माने पाप कहो अपराध कहो। हम क्योंकि इतने अनजान हो लिए, अपराध और पाप में फर्क नहीं समझ पाते जल्दी से, लेकिन ये एक का बात है। हे परमेश्वर आप दान देने वाले के पाप के, अवैध जन्म माने नाश करने वाले, असी माने हो, साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने अपराध के यानी पाप के विनाश करने वाले हो, पिता के किए हुए, एन से माने या अपराध ही होना चाहिए या पाप के विरोध आचरण के, अवैध जन्म माने अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो, अपने किए हुए, एन से माने पाप के, एन से माने पाप, पाप के, अवैध जन्म माने नाश करने वाले हो, विनाश करने, अवैध जन्म माने विनाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो, एक ही बात है। एन से अधर्म के, अधर्म के, ओहो,
यानी घोर पाप के भी नाश करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सर्वस्व माने सबके, ऐनस्य माने पाप के, दुष्ट आचरण नहीं पाप के, अवजन्म माने नाश करने वाले हो, विनाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। अपने आत्माओं ये अब यू भांग प्यारता दानंद इसने अनुवाद तो कर रखा है कुछ हद तक ठीक, क्योंकि इसमें 6 बार लिख रखा है एन से माने पाप नाश करने वाले, पाप नाश कर। अगर एक स्थान पर होता नहीं ऐसा गोल कर देता, कहते 7 जन्म सुन बनाओ हमारे और कति ना ठहता हो इसका सत्यार प्रकाश। तो इस सत्यार प्रकाश कभी नहीं फेल होता। तो परमात्मा ने सारा पता था कि इसमें काल के दूत कैसे अडंगा अड़ाओगे, तो उनकी दाल गली नहीं, कहते चोर चरावे तूंबड़ी गाड्डे पानी में, और वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। अपनी जो इनका अनुभव था वो था कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, ये फाइनल था इनका, और यही प्रचार जनता में कर दिया। और वेद कहते हैं परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे। अब देखिएगा ये खुद कहता है दानंद, ये यजुर्वेद वेद है, और इसमें यहाँ लिखा है कि वेद सब सत्य वस्तुओं का, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दानंद। जब वेद सत्य है, वेद तो कह रहा है कि पाप नाश होते हैं, और दानंद कह रहा है कि पाप नाश नहीं करता भगवान, तो सत्यार्थ प्रकाश और दानंद का विधान शास्त्र विरुद्ध है। अपने आत्माओं अब ये वेदों के विद्वान को आवे और कह का पता नहीं वेद क्या बताना चाहते हैं कि एक संस्कृत भाषा के जान लेने से विद्वान नहीं बनता इंसान। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार कहा गया है कि जो तत्वदर्शी संतों से पूछो वो यथार्थ ज्ञान बताएंगे, परमात्मा जन्म लेता है या नहीं लेता है, साकार है या निराकार। और एक भाषा के जान लेने वाले को विद्वान कहने लग जाते हैं, उसको जैसे किसी ने अक्षर ज्ञान होगा तो उसको विद्वान कहते हैं, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान बोलने लग जाते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। अब कबीर परमेश्वर महाविद्वान थे, भले ही उसको निरक्षर कहा करते थे कि वो अक्षर नहीं जानते, लेकिन वे महाविद्वान थे और वो सब ज्ञान से परिचित थे। उन्होंने आज से 600 वर्ष पहले लिखा था, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। परमात्मा ने अपने सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 600 वर्ष पहले लिख दिया था, बता दिया था कि जब ही सच्चा नाम सतनाम पूरे संत से लेकर तुम साधना करोगे सच्चे दिल से, आपके पाप ऐसे जलकर नाश हो जाएंगे जैसे बहुत बड़ी, चाहे हजारों टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जगाकर उसमें ला दे, वो सारे को जलाकर राख कर देगा और चलेगी तेज हवा और कोई की कोई मारेगा पटक, यानी स्थान भी साफ हो जाएगा। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं आप जी के संचित कर्म और प्रारब्ध कर्मों में जो भी जहाँ पाप दिखेगा वही आग लगा देगा परमात्मा का ये नाम, वो सच्चा नाम यथार्थ मंत्र। तो इस मंत्र की अब हमें खोज होगी, हमारे सदग्रंथों में था, परमात्मा ने आकर हमें दे दिया। अब जैसे पहले फसल में खरपतवार उग जाता था वो साथ ही पला करता था, फसल उगने के बाद उसका कोई विकल्प नहीं था। अब एक ऐसी औषधि बन गई है कि उसको जल सिंचाई करते समय उसमें डाल देते हैं खेत में, और वो औषधि फसल को हानि नहीं पहुंचाती, खरपतवार का नाश कर देती है।
तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, ये सच्चे मंत्र है, सत साधना जो आपको दी जा रही है, ये आपके प्रारब्ध के पाप कर्म रूपी खरपतवार को नाश कर देगा, आपके पुण्यों को सुरक्षित रख देगा। और ऐसे हम सुखी होंगे और इन्हीं पुण्यों के आधार पर, भक्ति के आधार से हम सतलोक पहुंचेंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या कहा करते थे? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ओए होए, अब जिसका मोतिया बंद हो गया हो ना, उसकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं। ओके, जैसे ये खूब देखता होगा पर उसको दिखता कतई नहीं, नपट अंधा होता है। तो पुण्यात्माओं, ये दिखे थे विद्वान, ये कलयुगी ऋषि दानंद, और ये सतयुग त्रेता द्वापर के मैं ऋषि बृहस्पति और शुक्राचार्य, फिर अन्य देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इन सभी को अज्ञान रूपी मोतियाबंद हो रहा था। अब अपने को भी इन्होंने मोतियाबंद कर रखा था, इन अज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने। अब हमारी आंखों का ऑपरेशन परमात्मा ने कर दिया, मोतियाबंद हटा दिया, ये यथार्थ ज्ञान के माध्यम से। परमात्मा क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, मोक्ष होने का जो यथार्थ ज्ञान रूपी मोती है, यानी यथार्थ तत्व ज्ञान रूपी जो धन है, वो हमें दिखाई नहीं देता। किनको? इनको नहीं दिखाई देता ये। और ये दिखे थे ऐसे जब बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा आती है, वेदों को पढ़ते हैं और वेदों के मंत्र बोल कर हमें ज्ञान दे रहे हैं। अब मंत्र तो बोल रहे, वेदों के अनुवाद करें वो अपने हिसाब से, और ज्ञान प्रचार करें वेदों का नाम लेकर के, वो अपनी अज्ञान सिद्धांत के आधार से कि वेद कहते हैं पाप नाश नहीं होते, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। यदि कोई दुखी प्राणी है, वो सुख यानी दुख संकट निवारण के लिए ही प्रयत्नशील है, और उसको लास्ट में ये जवाब मिल जाए कि इतने ये तो भोगना ही पड़ेगा, तो वो टूट जाता है दिल उसका, वो नास्तिक हो जाता, वो कहता कहीं भगवान नहीं है, और वो धन लाभ के लिए चोरी करने लगता है, डाके मारता है, और उनको डाकू और चोर बनाने का श्रेय इन दानद के से अज्ञानी ऋषियों को, कथित ऋषियों को है, जिन्होंने वेदों को समझा नहीं, बकवाद गढ़ दी और ना जाने कितने समाज को बर्बाद कर दिया। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कह लाजिए, ईब जड़े ना जाड़े। इन अज्ञान रूपी सिद्धांत पर इतने दृढ़ हो गई बोली आत्मा, ईब इनको कहे तभी ना मानते, उल्टा विरोध करते हैं। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था इस बस बृहस्पति गुरु का, शुक्राचार्य करी, नकली ये कलयुगी आचार्य का तो जक्र कोली, ये तो किसी खाते में नहीं थे। वर्तमान के जितने ये संत बने फिरे न, कह का भी नहीं पता भक्ति मार्ग का। और कल आपके सामने इस बहुत बड़े ग्रुप का इतिहास दिखा दिया था। सारवचन राधा स्वामी के सारवचन, यानी जैसे गीता का सार बताया करते हुए, ऐसे इनका सार था। वो सचखंड सतनाम की परिभाषा बताते हैं इसको, सतनाम सतपुरुष सार शब्द, सतशब्द, सतलोक, सतपुरुष, सतनाम कह के बोलते। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना थारे तीनों तापम। तुम कौन से भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे ये तीन ताप भी ना कटे। पुण्यात्माओं, तीन ताप के अंतर्गत जैसे कोई देव रुष्ट हो जाता है, या कोई ऋषि, कोई व्यक्ति महर्षि श्राप दे देता है, या कोई भूत प्रेत जंतर मंत्र कोई कर देता है,
वो कहते हैं ना हमारा घायल गाल रखी है, ये भी 3 ताप के अंतर्गत होते हैं। तो ये भी सत भक्ति के बिना नहीं दूर होते। एक समय आपने गीता जी में पढ़ा है, दूसरे अध्याय के 37 और 38 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लाडू हैं, यदि तू युद्ध जीत गया, युद्ध कर ले, यदि तू महाभारत के युद्ध में विजयी हुआ तो राज्य का सुख भोगेगा, और यदि युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। और फिर कहता है कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। ये देखना श्रीमद् भगवत गीता, ये जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक दिखाते हैं। ये देखिए अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 37। इसमें क्या कहा है कि या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण से हे अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय खड़ा हो जा। 38 में कहा है जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, तेरे पाप नहीं लगेंगे। एक तो पुण्यात्मा ये जो ज्ञान है ना, इस समय गीता जी में जो ज्ञान है ये 2 प्रकार का है। एक तो वेदों वाला विधान बताया है इस काल ने, और दूसरा इसने अपना मत व्यक्त किया है, अपना अनुभव, और उस अपने मत के अंतर्गत इसने ये अटकलबाजी भी लाई है कि एक तरफ तो कह रहा है कि अर्जुन तू लाभ हानि छोड़ के, यानी लाभ हानि की परवाह ना करे, तू जीतेगा का हारेगा और युद्ध कर ले। अरे भले आदमी हो, लाभ हानि के बिना कौन सिर फुड़वावे। और तुरंत ही कह रहा है कि यदि युद्ध में जीत गया राज्य का सुख भोगेगा, मर गया तो स्वर्ग जाओगा। लाभ हानि आप पे बताने लग रहा, और साथ में कह रहा है कि तुझे पाप नहीं लगेंगे, युद्ध कर ले। अपने आत्माओं, जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो लिया और युधिष्ठिर जी को राजगद्दी पर विराजमान कर दिया गया, कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर जी को एक भयंकर सपने आने लगे। उसकी आंखें फटी सी रह जाती हैं, उसको ऐसा लगता है जैसे सिर कटे हुए व्यक्ति बिना शीश के धड़ और उनके घर में घुस रहे हैं। हाहाकार मच रही है, औरतें चूड़ियां फोड़ रही हैं, कह रही हैं कि पापी राजा तू हमारे पतियों का खून पी रहा है, तूने के मिल गया, हमारे सुहाग उजाड़ के लाखों लोग मरवा दिए। तो उसने वो प्रेत आत्मा दिखे थी, उससे दन लग गए, उनको हानि करने लगे। अब इन पांडवों का धार्मिक गुरुजी थे श्री कृष्ण जी। पांडवों के धार्मिक गुरु जो थे वो श्री कृष्ण जी थे। तो श्री कृष्ण जी के पास ये 5 पांडव गए, श्री कृष्ण जी से पूछा कि हमारे भैया को ऐसे ऐसे सौपन आ रहे हैं, ये डरा हुआ है, खाना पीना भी छूट गया, आंखें फटी फटी सी रहती हैं, जैसे बोलता नहीं किसी से, ये गुमसुम हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में पाप किया था, वो बंधुघात किए थे, जनता मारी थी, वो पाप दुखी कर रहा है। अब अर्जुन के तो एकदम सटराई हुई, दिमाग में झटका सा लग गया कि आज यू क्या कह रहा भगवान। गीता का ज्ञान दे रहे थे जब तो कह रहे थे भाई तुझे पाप नहीं लगेंगे तो युद्ध कर ले, अरबी में कहे तेरा पाप लगे तो तुमने व्यक्ति मारे।
उसका समाधान क्या बताया था श्री कृष्ण जी ने कि एक अश्वमेध यज्ञ करो जिसमें अधिक से अधिक साधु संत बुलाओ, पूरी पृथ्वी के जीव को न्योता दो, और एक ऐसा धर्म यज्ञ करो जिससे, और उसका एक प्रतीक बताया सफल होने का, यज्ञ सफल होने का एक लक्षण बताया कि एक 5 मुंह का पंचमुखी शंख, पंचायन शंख, वो अलग से सुसज्जित स्टेज पर रखा जाएगा, अलग से एक स्थान पर। और जब सभी संत महंत भगत जन भोजन खा लेंगे, भोजन प्राप्त कर लेंगे उस भंडारे में, तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा, गूंजेगा, बोलेगा, बगैर किसी के मुख से फूंक मारे। ये शर्त रखती, और उसमें करोड़ों रुपये खर्च होना। अर्जुन ने सोचा यदि इस स्थिति में अब मैं ये कहूँगा श्री कृष्ण जी से कि आप गीता का ज्ञान दे रहे थे जब तक न्यों थे कि भी तुम्हें पाप नहीं लगेंगे, अब कह रहे हो तुम्हें पाप लग रहे हैं, ये दोगला ज्ञान कैसे दिया आपने हमारे साथ, ऐसा धोखा क्यों किया? तो अर्जुन ने सोचा भाई युधिष्ठिर ये सोचेगा कि मेरे ट्रीटमेंट में, मेरे उपचार में ये पैसे खर्च होने हैं, लाखों करोड़ों रुपये, और जिस कारण से अर्जुन ये पैसे नहीं लगाना चाहता, वाद विवाद कर रहा है, मेरे को स्वस्थ होने में ये खुश नहीं, प्रसन्न नहीं है, ऐसी सोचेगा अर्जुन ने सोचा। और ये ऐसा व्यक्ति है, एक बार इसके मन में यह बात आ गई, इलाज नहीं कराओगा, मर जाएगा। अर्जुन ने अपनी छाती पर पत्थर रखा और दिन निश्चित करवाया यज्ञ का। श्री कृष्ण जी ने वो स्थान तथा तिथि दोनों नियत की। निश्चित तिथि को करोड़ों की संख्या में, कई करोड़ की संख्या में वहाँ भोजन पाने, भंडारे में भोजन करने के लिए उपस्थित हुए 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 9 नाथ 84 सिद्ध, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ यादव। श्री कृष्ण जी के सारे चूल्हा न्योत थे, वो तो गुरु जी थे, उनका सारा परिवार कुल बुला लिया, और भी पृथ्वी के बहुत से प्राणी वहाँ आ गए। सबके लिए भोजन भंडारा शुरू करवा दिया, सब ने भंडारा खा लिया, शंख नहीं बजा। अब श्री कृष्ण जी चिंतित हुए, भाई शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, हमने पाप गणे कर रखे हैं, हमने इतने जुल्म किए हैं, अब मुझे याद आ रहे हैं, हाहाकार मची हुई थी, खून लाल हो गया था कुरुक्षेत्र के मैदान का, हमारा शंख, हमारा यज्ञ पूर्ण हो नहीं सकता, हमने घने जुल्म कर रखे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर शंख तो बजेगा। श्री कृष्ण जी ने भी भोजन पा लिया तो भी शंख नहीं बजा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा शंख तो बजेगा पर इसको बजाने वाला आया नहीं है। युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान, ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे, वशिष्ठ मुनि जैसी तोप बैठी, विश्वामित्र जैसे महात्मा, नौनाथ हैं, और ये दुर्वासा जैसे शब्द पुरुष और 33 करोड़ देवता, आप जी ने भोजन खा लिया, अब कौन शेष है प्रभु इस पृथ्वी पर? तब श्री कृष्ण जी ने कहा अभी है शेष, एक सुदर्शन नाम का भक्त है, और वो ऐसे ऐसे वहाँ बनारस में रहता है, उसको क्यों नहीं आमंत्रित किया तुमने? युधिष्ठिर जी ने कहा कि उसको आमंत्रित करने के लिए उस दिशा में भीम जी की ड्यूटी थी। भीम को बुलाया गया, भीम से पूछा क्या आपने सुदर्शन जी को, एक भक्त है, उसको आमंत्रित नहीं किया? भीम जी ने कहा कि मैं उनके पास गया था और मैंने उनको अपनी सारी इंट्रोडक्शन दी कि मैं भीम हूँ, युधिष्ठिर राजा का भाई पांडु, और आप जी हमारी यज्ञ में आइएगा। सुदर्शन जी बहुत कुबोल आदमी है, उसने बहुत बुरी बात कही हमारे प्रति, कहा कि तुम तो महापापी हो। सुदर्शन जी ने कहा कि भीम तुम महाघोर अपराधी व्यक्ति हो, तुमने लाखों करोड़ों बहनों के सुहाग उजाड़ दिए,
और तुम ठाठ कर रहे हो, वो रो रही है अपने पतियों को, उनके बच्चे चिल्ला रहे हैं, पूछ रहे हमारे पिता कहाँ गए। और मुझे अगर आपके यहाँ बुलवाना है, ले चलना है, तो जैसे यज्ञ तुम करने जा रहे हो और ये तुम्हारी सफल हो जाए तो ऐसी ऐसी 100 यज्ञों का फल मुझे दो, तब मैं तुम्हारे टूक खाऊं, कोई ग्रास खाऊं, नहीं तो मैं भी पाप का भागी नहीं बनूंगा, और तुम तो महाअपराधी हो। श्री कृष्ण जी को पता था कि वो भी पहलवान है, कुछ और उठपटांग बकवाद करी होगी। श्री कृष्ण जी ने पूछा, फिर आपने क्या कहा? भीम बोला, मन ने न्यू कहा उसने कि तू चुप हो जा बाबा जी, ना तेरी थोपड़ी तोड़ दूंगा। मैंने आपसे और भाई युधिष्ठिर से थोड़ा सा डर था ना, उसने समार का वो मैं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, और मैंने ये कह दिया था कि तू आइए से मत आइए, कि तेरे बिना हमारी यज्ञ संपूर्ण ना होगी, श्री कृष्ण जी हमारे साथ हैं। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, भीम तने और महापाप इकट्ठा कर दिया, संतों के प्रति ऐसी दुर्भावना, ऐसे वचन बोलना भी पाप का भागी होता है। और आज तुझे वो के एक, क्योंकि सुदर्शन जी वाल्मीकि जाति में जन्मे थे और परमेश्वर कबीर जी भी उस समय द्वापर युग में करुणा में नाम से प्रकट थे, सशरीर आए थे, और उनको एक वाल्मीकि दंपति, एक वाल्मीकि स्त्री पुरुष ऐसे ही कमल के फूल से उठाकर लेकर गए थे, और वहाँ वाल्मीकि द्वारा परवरिश होने से वो कबीर परमेश्वर जी भी वाल्मीकि कहलाते थे। और उन्हीं से उसका एक मित्र था सुदर्शन कबीर जी का, और वो यशस्वी सही था, वो परमेश्वर जी के ज्ञान से पूर्ण परिचित हो गया था, सत भक्ति करता था। तो वो सुदर्शन था जिससे कहा जाता है कि पांडवों की यज्ञ संपूर्ण हुई थी। अपने आत्माओं श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर यदि तुमने अपना कुछ कल्याण करवाना है और ये पाप नाश करवाना है जो आपके ऊपर 3 ताप का कष्ट है, तो उस संत के बिना हो नहीं सकता। वो सतगुरु का उपासक है, सतगुरु का पुजारी है। सतगुरु यानी सच्चे संत से उपदेशी है वो। अब कृष्ण जी ने इतना तो पता था क्योंकि वो भी पुण्य आत्मा है और उनके अंदर भी परमात्मा सत प्रेरणा कबीर जी ही करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो उसको बना के लाओ, हाथ पांव जोड़ो। 500 पांडव श्री कृष्ण जी रथ लेकर चले। जब काफी दूर रह गए ना, रथ रोक दिया वहीं पर, 1 योजन 3-4 किलोमीटर दूर। वहां से पैदल चले, रथ पीछे पीछे खाली आ रहा है। क्या देखा कि उधर से उस सुदर्शन जी ने सोचा, सुदर्शन जी ने, कि इनकी यज्ञ तो पूर्ण हो कोई ना, क्योंकि सुदर्शन जी ने चर्चा की फिर अपने गुरुदेव से, करुणामय जी से, कबीर जी से। कहा, गुरुजी ऐसे ऐसे आया था एक भीम युधिष्ठिर का भाई, और उन्हें ऐसे कहा, मैंने ऐसे कह दिया। परमात्मा बोले ठीक करा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। परमात्मा कबीर जी ने कह दिया था, भाई इनकी यज्ञ पूर्ण ना हो अपने बिना, अपने बिना ना हो बेटा, इन्हें खान दे धक्के। सुदर्शन जी ने सोचा ये फेर आवेंगे, गुरु जी कह रहे हैं यज्ञ तो पूर्ण हो को ना, अरे ये तना फिर दुखी करेंगे, वो पाप का भागी बनेगा, उनका भोजन खाना पड़ेगा। अब सुदर्शन जी तो करके ऐसे विचार निकल गया शहर से पट्टे को, महीने 20 दिन की यात्रा पर। उधर से परमेश्वर कबीर जी करुणा में सुदर्शन रूप धारण करके अपने शिष्य का, और सुदर्शन वाली झोपड़ी में विराजमान हो गए। अपने आत्माओं ऑटोमेटिकली होता है यो। समर्थ शक्ति सामने बैठी श्री कृष्ण जी तो 3 लोक के भगवान, वो असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी। श्री कृष्ण जी ने जाते ही दंडवत प्रणाम किया, साथ में 5 पांडवों ने और पहलवान भीम ने भी कराया, जो श्री कृष्ण जी ने कर दिया था। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु ये भगवान, इन पांडवों ने एक यज्ञ किया है, आप कृपा उसमें पदार्पण कीजिए, आपकी इंतजार है, आपको आमंत्रित करने आए हैं। तो सुदर्शन रूप में विराजमान प्रभु ने कहा कि मैंने इस पहलवान से कहा था मेरा वो काम पूरा करो।
क्या कहा था कि 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मुझे दो, तब मैं वहां चलूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु आपकी वाणी है, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने चारों युगों में ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोली थी। इसको ना समझकर रिजेक्ट कर दिया, वेदों को ही हम शिरोधार्य मानते रहे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु आप जी की वाणी है कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान। पुणात्माओं, आप यहाँ सत्संग में आते हो, चाहे कोई अधिकारी है और चाहे बड़ा सेठ पैसे वाला धनी है, चाहे उच्च जाति से है चाहे निम्न जाति से, परमात्मा के दरबार में जाति किसी विभाजन से नहीं, कर्म से होती है। तो यहाँ पुण्यात्मा चाहे कोई भी है वही आता है, और वो अपनी अभिमान को यहाँ साथ नहीं डावे है, नहीं तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ तो ऐसा होकर आवे जैसे किसी को कितना बड़ा अधिकारी हो और कितना बड़ा सेठ हो, और यहाँ के लोकल हॉस्पिटलों में जवाब मिल जाए कि आप ऑल इंडिया में जाओ, तो उसकी आल यहाँ इशारे से चल रहा है ना, लेकर उसको एम्बुलेंस में घिघी बन जाती है, अरे भगवान इसी की बीमारी होगी। और वहाँ जब वो जाता है तो उसे वो भूल जाता मैं अधिकारी हूँ या मैं सेठ हूँ, उसको अपनी जान दिखाई देती है। तो वहाँ वो कति उसको अभिमान नहीं होता। जहाँ डॉक्टर कहते हैं लेट जाता है, कपड़े उतार देता है, और जाओ वहाँ टेस्ट करा कर वहाँ उसी टाइम चल पड़ता है। तो पुण्यात्माओं, आप जब यहाँ आओ अति आधीन होकर एक भयंकर रोग से ग्रस्त हो आप, और यहाँ बनाओ कट्टे को नहीं, डॉक्टर उसका दवाई ठीक मिल रहा है को नहीं, तो यहाँ किसी प्रकार की भी कोई आप में अकड़ ना हो, तब आपको वहाँ से घर से चलने का यहाँ तक जितने कदम रखते हो, एक कदम का फल एक यज्ञ के तुल्य होता है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भगवान आपकी वाणी है, हम आपके, अब देखो ये 5 पांडव हैं, इनकी तो छक्के बेइज्जती होगी क्योंकि वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो रही। अब इनके लिए तो धरती छोटी सी हो चुकी है, इम अभिमान कति नहीं, यू खड़ा पहलवान देख लो, अब वो हाथ जोड़े खड़े नु। और परमात्मा कहते हैं कि ये द्वारकाधीश आप मेरे अंदर झांक कर देख लो प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो। हमारे अंदर कोई आज इन 5 में और मुझ में कोई अभिमान नहीं है किसी वस्तु का, और जितने भी कदम वहां से यहां तक हुए हैं आपकी वाणी अनुसार इतने यज्ञ हो गए। इनमें से आप 100 रख लो, बाकी हम दीनों की झोली में डाल दो। कहते साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना। मालिक ने देखना था ये योग्य हो गए कि नहीं, थोड़े बहुत दिन की आंकड़े ठीक हो। अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है भक्ति मार्ग में। वहाँ खड़े हुए 5 पांडवों की घिघी बंध रही थी, जब नाट गया तो नाश हो जाएगा। तो नुकती करबद्ध खड़े 5 के 5। तो परमात्मा बोले चलो। अब पहले जब ये भीम गया था ना, पहले नौता देना तो ये बकवाद गणी करे था, अपना अंगा दिखाओ था। सुदर्शन जी से कह रहा था कि तू क्या बोल रहा है बाबा जी, कि युद्ध के न्यो जीत्या जा है। एक का मारू था गदा, 6 पड़े थे, न्यो जीत्या था हमने युद्ध। वो स्नान करके आया था संत से मिलने से पहले एक तालाब में। कबीर परमेश्वर ने बताया फिर सुदर्शन रूप में कि पहलवान जब तू आया था और स्नान करके आया था ना एक तालाब में, कहाँ जी, और तू क्या कह रहा था, मैं एक का मारू था गदा 20 मरे थे, इतना ताकतवर हूँ मैं, तेरे जैसे तो करा कितने को गजा लिए। अब जिस तालाब में तू स्नान करके आया है उसमें तेरे पैर भी नहीं टिके, इतना जल है। कहाँ जी, वो कुंभकर्ण की खोपड़ी है, सिर का ये ऊपर का हिस्सा इतना का, तेरे केस तो उसका आगे कुछ भी को नहीं के पहलवान पाक रहा है, तेरे कैसे बड़े बड़े होकर जा लिए। कहते मर्द गर्द में मिल गए वह रावण से रणधीर, और कंस के सी चाणूर से वो हरना कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म दर लेत, गरीबदास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। वो कहने लगा सचमुच महाराज जी, वो कुंभकर्ण की खोपड़ी थी,
खोपड़ी थी नहीं, जा देखा फिर जाके वो देखा वो जितना मोटे वो ज्वार उसकी चोकर देखी, वो खोपड़ा न्यो का न्यो पड़ा। अरे तरह गजब हुई हो। तो इंसान ये जीव जीव ही होता है। अभिमान इसको स्वाभाविक हो जाता है, थोड़ा सा सुख, शारीरिक बल या कोई बाहुबल या कोई सेना का बल हो जाती है, धरती तोल देता है, फिर इसका भोग भी इसको भोगना पड़ता है। कहने का भाव यह, परमात्मा ने कहा कि ला या मेरी सुमरनी उतार दे। वहां खुट्टी पे एक माला टंगरी थी वो सुदर्शन की, और भीम से कहा भीम ये माला उतार कर दे, चल मैं चलता हूँ, फिर चलेंगे तुम्हारे वहां। अब भीम ने वह माला ने आसानी से उतारनी चाहिए, वह ना उतरी। कति दोनों हाथ ला लिए, पसीने आ गए, वह उट्टस से मसना हो, पतली सी बात। अब परमात्मा बोले रहे तू यूँ क्या था, मैं बड़ा बलवान हूँ, एक न मारूँ था, और 6 मरे थे, या माला ना उतरती पहलवान उतरे थे। नो देखे मटर मटर ने बोले आ जा बैठ जा। और परमात्मा ने हाथ कराया था, अपने आप उतर के आएगी माला हाथ में। तो उनका नो पेटा सा भरना था कि ऐसी इनका उलटी घिगी ना बंदी रह कदे यू भी साई पावे। अब क्या कहते हैं, धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा कि धर्मदास वो संत नहीं जो चमत्कार करे, और भाई वो संत भी नहीं जिससे चमत्कार ना हो। यानी जैसे ही आप जी यहाँ दुखी आते हो और सुख मिलता है, आपकी सच्ची श्रद्धा सच्ची लगन होगी, नाम लेते ही राहत मिलनी शुरू हो जाएगी आपको। और यहाँ कोई नू ना कहते कि भी जात रहन्यू हो जाएगा, जात रहन्यू कर देंगे, हानि लाभ नहीं कर सकते हम, ना ऐसे करते कभी। तो ऐसे जो कहता है ऐसे करता, वो संत नहीं। और जिस संत से कोई चमत्कार ना हो, जो है अद्भुत कृष्ण ना हो, ना होने के काम ना हो, वो संत नहीं। तो परमात्मा ने कहा था कि धर्मदासियां घना अंधेरा और बिन परिचय जीव जम का चेहरा। यदि मैं इनको राहत ना दूं, अपनी शक्ति का थोड़ा बहुत प्रदर्शन ना करूं, तो ये काल के हट्टे को ना, ये काल के चिपके रहेंगे अपने पास, आवे कौन बेटा। तो परमात्मा ने वो छोटा सा एक परिचय दिया था अपना कि भाई हम भी कुछ कर देंगे चल। तो उनका थोड़ा सा विश्वास हुआ, भाई महात्मा के तो चाड़ाए है। अब क्या हुआ पुण्यात्माओं, कबीर जी की कैसी वेशभूषा थी सुदर्शन के रूप में, जैसे आदिवासी हुआ करते थे पहले। लांडी सी धोती, घुटना तो थोड़ी सी नीचे था, एक दोहरी लांगड़, टूटे हैं जूते, सिर के बाल छोटे छोटे, दाढ़ी बढ़ी है, और इसे मैले कुचले से कपड़े, जैसे कई दिन नहाए हो गया हो। और जो ही वो उन सभा में प्रवेश हुआ जहाँ 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि मंडलेश्वर बैठे थे, नो अंडी पाके कति सज दज के बटे उबने बैठे थे। और उनमें देखा कि यूं कौन आ गया, ये लाए हैं क्यों है, यूं आया है कि यज्ञ संपूर्ण करेगा। अपने कपड़ों को मुंह में ला के और हाथ से तले तले नो अगियो लाए है, ढूंढ गए, यूं करेगा इनकी यज्ञ न पूरी। उधर से द्रौपदी से श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी बहन आप बढ़िया भोजन बनाओ, इस संत से तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी। अब द्रौपदी जी ने बहुत ही प्यार से श्रद्धा से भोजन तैयार किया, क्योंकि बात कति अड़ी पड़ी थी। वैसे भी स्वभाव होता है, घर पे कोई अतिथि आ जाता है तो बहन बेटियां प्रतिदिन बनाने वाले भोजन से हटकर भोजन बनाती हैं, और बहुत सावधानी से कहीं इसमें नमक मिर्च कम ज़्यादा ना हो जाए, और खाने वाला तेरे द्वारा बनाए गए भोजन को कहीं बिसरा ना दे कि तो और जाकर तेरी बेइज्जती हुआ है। इसलिए बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं, और खाना खाने वाले से इंतज़ार करती हैं ये कुछ टिप्पणी करे या ना करे तो वो भी ठीक कर। जन्यों कह देख नमक थोड़ा सा या मिर्च घनी है तो बनाने वाली बहन बेटी के आत्मा में कष्ट बहुत होता है। तो साधु संत क्या करा करते, वो चाहे कुछ भी होता, किसा भोजन किसी के घर पर बन रहा होता, वो कभी बेसराया नहीं करते, नहीं करते, वो कमाल हो गया, बहुत बढ़िया भोजन बना, चाहे नमक भी ना हो।
तो उधर से द्रौपदी जी ने इस दृष्टिकोण से बड़े सुंदर पकवान बनाए, न्यारे खीर, हलवा, कचौड़ी, पकौड़ी, दाल, सब्जी, कई प्रकार की सब्जी, मालपूड़े और भाई बूरा मांडे, ये हर तरह के जलेबी, लाडू, कचौरी सब बना रहे थे। और अलग अलग से एक बहुत बड़ी थाली में थोड़ा थोड़ा आइटम रख के और महात्मा जी के सामने खाने के लिए परोस दिया, सर्व कर दिया। अब महाराज जी ने सोचा हमें उदाहरण देने के लिए, आम व्यक्ति के लिए, उसने सोचा कि भाई आज तक यो मन ये जीभ चठोरी कर लेगा, नाना प्रकार के नारे नारे स्वाद लेगा, ये तड़का फिर मांगेगा, कल ने कितने लावांगे इसने घास फूस खानी आदमी हम। तो उसने क्या किया सतगुरु ने, अब मैं सुदर्शन ही कहूँगा क्योंकि वो सुदर्शन का रोल कर रहे थे। अब सुदर्शन जी ने क्या किया, उस सारे आइटमा में थे थोड़ा थोड़ा आइटम उठा के अपना अलग से थाली में डाल लिया और उन सबको इकट्ठा कर लिया, दाल भी, सब्जी भी, लाडू भी, जलेबी भी, हलवा भी, कचौड़ी भी, पूरी भी, सब इकट्ठी तोड़ ताड़ के। अब द्रौपदी धन्यो बाट देखे थी, बाबा जी उंगली चाटता रह जाएगा और तेरे गुण गावेगा, बे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भोजन बनाया, बहुत सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ हैं, 36 व्यंजन डाल रखे हैं। और जब उसने सारा ही मिला दिया तो द्रौपदी ने सोचा कि यो अच्छा रहा शूद्र का शूद्र ही, इसने खाना भी ना था, मन मन में इतना दोष कर दिया, यो काहे की शंख बजाओगा, इसने खाने का भी ना बेरा गलीज। तो ये मन बड़ा उस्ताद, 1 मिनट में पता नहीं के बकवाद कर जाता है। और वो तो अंतर्यामी थे कि द्रौपदी ने अभिमान हो गया अपने पकवान का, और द्रौपदी का अभिमान भी समाप्त करना था। तो ऐसे उन्होंने 5 बार में, जैसे 1 ग्रास बनाया, फिर दूसरा, 5 ग्रास में सारा भोजन खा लिया। तो पहला जब ग्रास खाया तो शंख ने 1 बार आवाज करी, दूसरा किया तो दूसरी बार करी, तीसरी बार खाया, तीसरी बार भी आवाज करी, 5वां बार में सारा भोजन खा लिया तो 5 बार शंख बाज के बंद हो गया। अब 5 पांडवों का उत्साह बढ़ गया। युधिष्ठिर कहने लगा, भगवान बड़ी दया करी, आपकी दया से शंख बजता गया। अब कृष्ण जी कहने लगे, भाई शंख बज गया लेकिन यज्ञ पूर्ण ना हुई, यो शंख तो बहुत देर तक बजना चाहिए था, जब यज्ञ पूर्ण होगी अखंड बजना चाहिए कई घंटिया तक। अरे तो 5 बार बोल के बंद हो गया, कोई बात बनी नहीं। युधिष्ठिर फिर पकड़ गया, बैठ गया कलेजा पकड़ के, हे भगवान अब किसने बुलाओगे, अब कौन रह गया खाना खाए बिना। तब कृष्ण जी कहने लगे, कोई नहीं रह रहा भाई, ये जो सामने बैठा है ना महापुरुष, ये के वाल्मीकि दिखा है, इसके एक बाल के समान भी 3 लोग नहीं है, ये इतना सिद्धि संपन्न शक्ति संपन्न महापुरुष है। पर भाई कोई गलती अपने तो बनी है। कृष्ण जी ने द्रौपदी से पूछा, बहन सच्ची बताइए तू, जब इस महाराज जी खाना खा रहा था और इसने सारे आइटम इकट्ठे कर लिए, तेरे मन में कोई दोष आया था? कहाँ जी दोष आ गया। द्रौपदी ने साची बता दी कि मन ने नो बात कह दी मन मन में। तो कृष्ण जी कहने लगे, ये तेरी अमरोड काढ़े थे, ये तेरे बल ने सीधा करें थे, जो तेरे में बकवाद भर रखी थी ना, इस महापुरुष के खाना खाने तो शंख ना बाजे ने बोले। कृष्ण जी कहने लगे, पैर धोकर पीस के कि इतने वाल्मीकि सा दिखे है। लाई प्रात ठा गए बढ़िया सी, जल लाई, और उस वाल्मीकि थी जिसने सुदर्शन के यानी परमात्मा थे वैसे, लेकिन वहाँ वो रोल वो कर रहे थे। द्रौपदी ने अपने हाथा चरण धोए, वो मैल धूल युक्त, और गाल के लोटे में पीने लगी। आधा पी लिया तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन मुझे भी दे दे थोड़ा सा इसे महापुरुष का चरणामृत, और कब कब मिले। आधा द्रौपदी ने पिया, आधा श्री कृष्ण ने। और शंख अपने आप एकदम बहुत जबरदस्त आवाज करी
और कहते हैं उस शंख की आवाज स्वर्ग तक गई और उसके कारण बेमौसम में फूलदार पौधे फूलों से लदपद हो गए और फलदार वृक्ष फलों से लदपद हो गए। बसंत जैसा मौसम बन गया और वो 3 ताप का नाश भी उस कबीर परमेश्वर जी की कृपा से, यानी कबीर जी से ही हुआ। कहते तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनू तापम। बोलो सतगुरु जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।